हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे भाई। पर उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। तो क्या है भाई, हम लेक्चर नंबर 10 में क्या क्या पढ़ के आए हैं? हम लेक्चर नंबर 10 में क्या पढ़ के आए थे भाई? कार्यकारी नियम पढ़ के आए थे भाई। जैसे हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अंक देख के आए, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अंक क्या होता है सर? +1 होता है। लेकिन कुछ यौगिकों में देखा गया, किन यौगिकों में? हाइड्राइडों में देखा गया कि -1 भी हुआ। मतलब जब भी हाइड्रोजन, मैंने आपसे बोला था, जब भी हाइड्रोजन धातुओं से मिल जाए, किससे मिल जाए सर? धातुओं से मिल जाए, तो क्या बताएगी? -1 ऑक्सीडेशन अंक बताती है। क्योंकि कारण बताया था, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है धातुओं से। ठीक है सर, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता धातुओं से ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देने वाला क्या होगा? पॉजिटिव। इस वजह से हाइड्रोजन माइनस में होता है। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन का अंक। ऑक्सीजन में क्या होता था सर? O2 में तो 0 होता था और सामान्यतः इसका -2 होता है। लेकिन परऑक्साइडों में -1 होता था, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होता था, और किस में भाई? ओजोनाइड में -1/3 होता था। ठीक है सर, -1/3 होता था। ठीक, एक क्वेश्चन आप ऐड कर लेना भाई। ठीक है सर, ओजोनाइड के ऊपर एक क्वेश्चन लिख लेना। वहाँ पर कुछ जगह हो, ऊपर बॉक्स रहता है, वहाँ भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखना भाई। ओजोनाइड जो अपन पढ़ के आए थे ना भाई, उस ओजोनाइड के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है जो आपने लिखा था। ओजोनाइड में कितना होता है? -1/3 होता है। तो लिख लेना भाई, -1/3 कैसे होता है यह भी बताओ। -1/3 कैसे होता है यह भी बताओ। ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको करा के आ गया था। कैसे होता था भाई? केवल एक क्वेश्चन लिखवाया मैंने कि क्वेश्चन ओजोनाइड के ऊपर कैसे आ सकता है। आंसर तो मैं आपको सोल्व करवा के आ चुका हूँ। एक बार फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओजोनाइड क्या होता था? O3- कितनी ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। पक्की बात। ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लिया, बराबर कितना चार्ज इसके ऊपर? -1 है। x बराबर कितना हो गया? -1/3 हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मैं आपको करा के आ चुका था, लेकिन क्वेश्चन लिखवाया मैंने कि -1/3 कैसे होता है ओजोनाइड में, बताइए। ठीक है, उसके बाद मैंने अपन ने देखा भाई O2F2 और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर सीधे अपन ने गणितीय फॉर्मूले से निकाल लिया। इंपॉर्टेंट नोट लिखा भाई, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक सदैव -1 होता है, क्योंकि विद्युत ऋणता क्या होती थी भाई? आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती थी। फिर हमने क्या देखा भाई? नाइट्रोजन 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन अंक दिखलाता है, प्लस का 5 दिखलाता है और माइनस का 2 दिखलाता है। ऑक्सीजन कितने प्रकार का दिखलाता है भाई? 2 प्रकार का, 2 और 6, जिसमें 2 तो माइनस के होते थे और 6 प्लस का होता था। फिर हमने हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक देखा। हेलोजन में हमने क्या देखा? X2 पर तो 0 होगा, लेकिन हेलोजन पर कितना होता है? सामान्यतः -1 होता है। आपके सामने लिख रहे होंगे भाई, ये लिख रहे हैं भाई। ठीक है, फिर अपवाद देके हमने 95% केसों में तो -1 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ केस किस प्रकृति में जाते हैं? अपवाद में जाते हैं। ठीक है सर, वही बात है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो 100 के 100 तो भाई मेरिट मास्टर नहीं हो सकते। उनमें एक ना एक तो अपवाद होता है। जैसे आवर्त सारणी में होता है ना भाई, हाइड्रोजन अपवाद होता है। हाइड्रोजन को किसी से कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है आवर्त सारणी का? आवारा तत्व बोला जाता है भाई। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। इसी तरीके से 95% में केसों में हेलोजन यौगिकों में -1 देखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन 5% यौगिक ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको -1 के अलावा भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं? HClO हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसमें +1 निकालना भी बता दिया था। HClO2 जिसे आप क्लोरस अम्ल बोलते हो, +3 पाई जाएगी। HClO3 जिसको आप क्लोरिक अम्ल बोलते हो, उसमें क्लोरीन की +5 देखने के लिए मिलेगी। HClO4 जिसे आप पर क्लोरिक अम्ल बोलते हो, उसमें आप क्लोरीन +7 देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है सर, यह अपन ने क्या करा? लेक्चर नंबर 10 का क्या कर लिया भाई? रिवीजन कर लिया। अब अपन चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 पर। अपवाद लिख लिया आपने भाई, हेलोजन के अपवाद। अब स्टार पॉइंट डालिए। फर्स्ट ए वर्ग में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा सर?
+1 होगा। ध्यान रखना भाई, डायरेक्ट अपन लिखवा रहे हैं +1 किस में होगा, फर्स्ट ए वर्ग में होगा, सेकंड ए वर्ग के तत्वों में +2 होगा, थर्ड ए वर्ग के तत्वों में +3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखेगा भाई। ठीक है, इसके आगे लिख लेना उनके यौगिकों में, मतलब फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनसे निर्मित जो भी यौगिक बनेंगे उसमें +1 होगा, सेकेंड ए वर्ग के यौगिकों में +2 होगा, थर्ड ए वर्ग के यौगिकों में +3 होगा। अब सर देख लो, जैसे NaCl सोडियम क्या है भाई, फर्स्ट ए वर्ग की धातु कहलाती है। NaCl में सोडियम का कितना होगा भाई, +1 होगा भाई, पक्की बात है। +1 क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो क्लोरीन पर -1 होता है, तो बैलेंस बनाने के लिए इस पर कितना आ गया सर, +1 आ गया। ऐसे देखना है आपको, पक्की बात है ना भाई। ऐसे +3 का ले लो भाई, कोई भी धातु ले ली और Cl3 ले लिया, MCl3 आपने ले लिया, में कितना आएगा भाई, एक क्लोरीन पर एक माइनस का होता है, तो 3 क्लोरीन पर कितने माइनस हो गए भाई, 3 माइनस हो गए। तो इस मेटल, इस धातु पर कितना आ गया सर, +3 आ गया। में एल्यूमिनियम ले लें भाई, इस मेटल की जगह क्या रख सकते हो आप, एल्यूमिनियम। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, मेटल कोई सा भी रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रख दिया, फॉर्मूला क्या है, AlCl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा सर, +3 हो जाएगा, पक्की बात। सर दो भी तो बताओ, +3 और +1 बता दिया, दो देख लो भाई, CaCl2, ठीक है सर, कैल्शियम क्लोराइड इसे बोला जाता है, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम पर कितना होगा, एक क्लोरीन पर एक माइनस, दो क्लोरीन पर दो माइनस, तो इस पर कितना आ गया सर, +2। ऐसे क्लोरीन पर कैल्शियम पर +2 होगा, ठीक है सर। तीनों वर्ग का आपको एग्जाम्पल दे दिए किस तरीके से होगा, फर्स्ट ए में +1, सेकेंड ए में +2, थर्ड ए में +3। ये तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वही अपन x मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है सर। किस तरीके से होगा अपन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, मतलब आपके मुंह पे रट जाएंगे नाम वो, इतनी मेरी आपसे गारंटी है भाई, ठीक। चलते हैं भाई, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का सदैव, अंकों का योग सदैव 0 होता है। अच्छा स्टार पॉइंट है, जो आप गणितीय फॉर्मूले में जो हमेशा काम करते हुए आए हो ना, उसको ही शब्दों में लिखवाया है। किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग सदैव 0 होता है, ठीक है सर। कैसे होता है 0, नीचे देखो भाई, एग्जाम्पल H2SO4 अणु में, ये पूरा H2SO4 आपके पास एक अणु है। आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको तो परमाणु और अणु में डिफरेंस होना चाहिए। अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु, मतलब टुकड़े टुकड़ों में परमाणु को जोड़कर अणु का निर्माण होता है। तो इसमें कितने परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मतलब 3 परमाणु मिलकर आपस में H2SO4 अणु का निर्माण कर रहे हैं, पक्की बात है भाई। यही बोला, उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग, पक्की बात है ना भाई। मतलब ये क्या है, एक अणु है जिसमें परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। H2SO4 अणु में कौन कौन से परमाणु हैं, हम उनको अलग अलग करके लिखेंगे। कौन कौन से हैं भाई,
और उदासीन का मतलब क्या होता है सर? कहाँ गया? ये रहा उदासीन। उदासीन का मतलब भी समझ लो। अगर कुछ भी अणु आपको दे दिया और उसके माथे पे ना तो धनावेश है, ना ही ऋणावेश है, ना ही और किसी प्रकार का और तो होगा ही नहीं ना, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, मतलब आपको इन दोनों में से कोई से भी चार्ज देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? उदासीन अवस्था कहलाती है। पक्की बात है? ठीक है। H2SO4 अणु में क्या क्या है भाई? कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं सर? लिखिए भाई, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, मतलब 2 तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन, यही बोला ना उसने, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग। उनके ऑक्सीकरण अंक मतलब 2 तो हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक, योग मतलब प्लस, फिर क्या है भाई? कितना है? 1 सल्फर के ऑक्सीकरण अंक का योग प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर देता हूं मैं। फिर कितनी भाई ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 4। 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर। एक अणु में ये 3 परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का योग सदैव 0 होता है। का योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यही अपन गणितीय फॉर्मूले में पढ़ के आए थे ना सर, ऐसे पढ़ के आए थे सर। कैसे पढ़ के आए थे देख लो भाई। H2SO4 में आपको मान लो सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो क्या मान लेते थे आप? एक हाइड्रोजन पर कितना होता था भाई? +1 होता था। एक्स सल्फर को निकालना है, एक्स मान लिया। प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर कितना होता था सर? -2 होता था। फिर आप क्या करते थे? बराबर का 0। ये बराबर का 0 का मतलब यहीं से चालू हुआ भाई, ठीक है। यही लाइन मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि आपको पता लग जाए, इसलिए क्या करते थे? केवल उदासीन में, और इसके ऊपर माइनस लगा होता था तो आप बराबर में -1 लेते थे, -2 होता तो बराबर में आप -2 लेते थे, प्लस होता तो बराबर में आप प्लस लेते थे। सब आपको मैं पहले कराकर आ चुका हूँ भाई, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हो, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के योगों का सदैव, इन सभी परमाणुओं के योग सदैव किसके बराबर होता है सर? 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे, किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। वही मैंने जो अभी आपको बताया, जो माइनस होता था उनके माथे पर, तो उनको बराबर के अपन राइट साइड में लिख देते थे। कैसे? जैसे आपको दे दिया भाई SO4 के ऊपर 2-, SO4 एक क्या दिया भाई आपको? अणु दिया SO4, आपके पास एक कंपाउंड आया जिसपे कितना चार्ज लग रहा है भाई? 2- का चार्ज लग रहा है। अब सबसे पहले तो इनके ऑक्सीकरण अंकों का योग लिख लें भाई। कैसे लिखोगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, और कितने भाई? 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, उनका योग, किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर। कितना चार्ज है भाई? -2, तो बराबर में क्या लिख दोगे भाई? -2। क्वेश्चन कैसे होते हैं कराकर आ चुका हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। थर्ड स्टार पॉइंट लिखेंगे, धातु
कार्बोनिलों में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। धातु कार्बोनिलों में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। सर ये धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, वो 0 क्यों होता है, वो हमें बताओ। तो भाई एग्जाम्पल लिख लो ना धातु कार्बोनिलों के। निकल CO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है सर, ये जो आपको ब्रैकेट में ऐसा जहाँ दिख जाए ना सर CO, वो क्या है सर, निकल तो क्या है सर, धातु है, पक्की बात है। CO जहाँ दिख जाए वो क्या है सर, कार्बोनिल है। तो धातु कार्बोनिलों में, ध्यान से देखना स्टार पॉइंट को, धातु कार्बोनिलों में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी क्या होता है सर, 0 होता है। अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ो, जब भी कोई धातु कार्बोनिल यौगिक से अटैच हो जाएगी तो खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करा लेगी, 0 करा लेगी। पक्की बात है सर। तो निकल और कार्बोनिल में क्या है सर, निकल धातु है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक क्या हो गया, 0। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा भी लिख लो। फेरस, आयरन धातु होता है, कार्बोनिल क्या होता है सर, इसके पास 5 कार्बोनिल होते हैं। में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एक और लिख लो एग्जाम्पल, अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्रोमियम धातु होती है, कोबाल्ट कार्बोनिल इसमें 6 होते हैं। में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पक्की बात है भाई। जब भी कोई धातु कार्बोनिल यौगिक से जुड़ेगी तो धातु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0/सन्नाटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे, जटिल यौगिकों में कुछ उदासीन अणुओं जैसे NH3 जिसे आप क्या बोलते हो, अमोनिया, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O जिसे आप बोलते हो जल, सबकी शक्ल देखी हुई, कोई नया कंपाउंड आपके पास नहीं आया। ETC का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट है, यहाँ से बच्चे गलती करते हैं। ठीक है सर। जटिल यौगिकों में, अब ये सर ये जटिल यौगिक कौन से आ गए, इसे इंग्लिश में नाम दें तो अपन देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल आपको अभी दे दिया जाएगा, फिकर नोट। जटिल यौगिकों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कुछ उदासीन अणु, मतलब इनके अंदर कुछ उदासीन अणु ऐसे आते हैं, जैसे आप NH3 ले लो, NO ले लो या H2O देख लो। इन तीनों में से आपको कोई सा भी यौगिक मिल जाए तो उनका ऑक्सीडेशन अंक क्या लोगे, हमेशा आप 0 लोगे भाई। 0 किस प्रकार से लोगे सर, एक बार एग्जाम्पल दे दो, हमें अच्छा लगेगा। लिख लो भाई एग्जाम्पल, तुम मानोगे थोड़ी, और मैं भी नहीं मानूंगा बिना एग्जाम्पल दिए। तो लिखो भाई, पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कॉपर, Cu को क्या बोलते हो, कॉपर। NH3 का होल 4, ये सल्फेट। ठीक है सर। ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये हमें लिख के दिया एग्जामिनर ने। अब उसने अपन से पूछा भाई, इसने अपन से क्या पूछा, कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने, एग्जामिनर ने लिख के दिया, निम्न कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर
के अंदर कॉपर जो है आपके पास एटम, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, वही घिसा पीटा क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे भर घिसा पीटा गणितीय फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉपर को तो क्या मानते हो आप, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे, कॉपर का निकालना है तो कॉपर को मान लो आप x। पक्की बात है भाई। एक परमाणु से दूसरे पे गमन करते हैं तो प्लस लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या। एमीन कितने हैं भाई, 4 हैं। ठीक है भाई, अमोनिया कितने हैं, 4 हैं। और NH3 को मैं 0 मान लूँ क्या भाई। मैंने बोला था जटिल यौगिकों में कुछ उदासीन अणु ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन अंक बिना सोचे समझे 0/सन्नाटा रख दोगे। तो 4 अमोनिया थे, 4 रख दिया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन अंक 0 ले लिया मैंने। 0 क्यों, क्योंकि ये उदासीन अणु कुछ प्रकृति इस तरीके की रखता है, क्योंकि जटिल यौगिक में आता है तो बिना सोचे समझे 0 रख दें, क्योंकि हमारे संज्ञा में लिखा रखा है 0। इससे इस पे गमन करोगे तो प्लस लगा दिया। आप जानते हो ये पूरा सल्फेट आयन होता है, सल्फेट होता है, इस पर हमेशा चार्ज कितना होता है सर, -2 होता है। मैं आपको लिखवा कर आ चुका हूँ, नहीं लिखवा कर आ चुका, ऐसे यौगिक को आप साइड में एक लिखते हुए नोट करते हुए चला करो जिससे आपको पता रहे। ठीक है, और सब क्या हो जाते हैं सर, 0 के बराबर होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं उदासीन अणु में सभी परमाणु, उदासीन अणु में देखो इनके ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर। तो उदासीन अणु में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन अंकों का योग सदैव 0 के बराबर होता था। x पक्की बात है सर। प्लस 4 × 0 0, प्लस माइनस -2 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0। तो x कहाँ चल गया सर, पक्षांतरण हो गया। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास, प्लस का 2 आ गया। तो कॉपर पर कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, तो आप कह सकते हो कॉपर इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन नंबर पर है। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है सर। चलते हैं सर, एक और एग्जाम्पल दे दो हमें और अच्छा लगेगा। तो भाई लिख लो ना, आपको अच्छा ही लगना चाहिए बस। सेकंड एग्जाम्पल देखो भाई, कॉम्पैक्ट कंपाउंड लिया भाई AgNH3 का (2)Cl। ठीक है सर, पूछ लिया उसने आपसे सिल्वर, अर्जेंटम होता है, ठीक है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। बता देंगे सर, सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसे। सिल्वर को हम मान लेंगे x प्लस कितने अमोनिया है भाई, 2। इस पर कितना होता है, 0, क्योंकि क्या है ये उदासीन कंपाउंड है, जटिल यौगिक में आ रहा है तो हम इसको 0 मानते हैं। हमारे संज्ञा में एग्जाम्पल में इसको बताया था, ठीक। प्लस 1 Cl पर आप पढ़ के आए हो कितना होता है, -1 होता है। और किसके भाई, 0 के बराबर होता है पूरा उदासीन अणु। x प्लस 2 × 0 0, प्लस माइनस -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0। तो क्या आ गया भाई, x बराबर +1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सिल्वर है, अर्जेंटम है, वो आपका किस ऑक्सीडेशन नंबर पर है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर पर है। पक्की बात है सर, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिर आगे अपन, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। मूलकों का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, के बराबर होता है। मूलकों का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव उस पर उपस्थित आवेशों के बराबर होता है। अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम्पल लिख लो। मूलक किस किस प्रकार के होते हैं, CH3+। ऐसी शक्लें जहाँ देखने के लिए मिल जाए ना भाई, वो आपके मूलक कहलाते हैं। CH3+, NH4+, सोडियम प्लस,
NO2 प्लस H3O प्लस। अब देखो भाई, ये मैंने पहली लाइन लिखवाई, एग्जाम्पल पहले में निम्न मैंने कितने 5 यौगिकों के नाम लिखिए। CH3 प्लस, NH4 प्लस, सोडियम प्लस, NO2 प्लस, H3O प्लस। इन्हें क्या बोलते हैं? माथे पर ऐसा आवेश दिख जाए एक कंपाउंड पर तो क्या मूलक कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सदैव उस पर उपस्थित आवेशों के बराबर होता है। इस पर कितना आवेश है? +1। इस पूरे कंपाउंड पर +1, सोडियम एटम पर +1, NO2 कंपाउंड पर +1, H3O पर +1, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या बोलोगे? +1 है। कोई दिक्कत है क्या? बता दोगे ना, सिंपल। मैंने वही देख रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ देख लो? माथे पर देख लो, जितना आवेश है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है भाई। सेकंड एग्जाम्पल हम देखें तो देख लीजिए भाई, सेकंड एग्जाम्पल क्या है? Cn माइनस, Nc माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। वही बात, ये निम्न कंपाउंड दिए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो माथे पर देख लो कितना चार्ज है? -1। तो कितना हो गया इनका भाई ऑक्सीडेशन नंबर? -1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, माथे कोई तो देखना है। थर्ड एक और लिख लो, CO3 2 प्लस, SR3 2 माइनस, CO3 2 माइनस है, ठीक है, 2 माइनस है, और SO4 2 माइनस। देख लो भाई माथे पे कितना है भाई? -2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सर? -2 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है सर। तो यही अपना आज का लेक्चर था भाई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। और कुछ प्रॉब्लम आती हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उस पर कमेंट करके पूछ लिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।